नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लास्ट एग्जाम ट्रिक्स पे। देखिए, एक बड़ी अपडेट है वो चतुर्थ श्रेणी और वाहन चालक भर्ती को लेकर निकल के आ रही है। आपकी नज़र में क्या ये न्यूज़ सही है? मतलब क्या ऐसा होना चाहिए? वो चीज़ आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। क्या इससे नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा? वो चीज़ भी हम डिस्कस करेंगे। और आपको क्या लगता है वो भी आप अपनी राय है वो ज़रूर दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लेना। हनुमान किसान भाई ने एक ट्वीट किया है, एक क्या दो तीन ट्वीट किए हैं। नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी इन्होंने ट्वीट किया है। इसके अलावा जो फॉर्म रीओपन होने वाले हैं उसको लेकर भी इन्होंने ट्वीट किया है। इन्होंने बोला है कि आवेदन भरने का एक और अवसर है वो साथियों वाहन चालक और चतुर्थ श्रेणी भर्ती दोनों का सेम सिलेबस रहने वाला है। ऐसे में आरएसएस भी दोनों भर्तियों की परीक्षा एक साथ आयोजन करवाने का विचार कर रही है। ऐसे में पूरी संभावना है कि निर्णय फाइनल हो जाएगा और उसमें बोर्ड की प्राथमिकता भरवानी पड़ेगी। मतलब प्राथमिकता कैसे भरवानी, मतलब ये प्रेफरेंस आपको देना पड़ेगा कि भाई मुझे चपरासी बनना है या फिर जो ड्राइवर बनना है। अगर अच्छे नंबर आते हैं तो वो चीज़ यहाँ पे भरवाई जाएगी। इसके लिए वो दोनों भर्तियों के आवेदन ओपन होंगे। ऐसे भर्ती जिन्होंने आवेदन नहीं भराया उनको भी किस्मत से एक अवसर मिल सकेगा। तो इसमें एक तो मतलब ये है कि नुकसान ये होगा कि जैसे अभी सभी दोनों भर्तियों को मिला के 26.5 लाख के फॉर्म आसपास आ चुके हैं। अगर फॉर्म रीओपन होते हैं तो फॉर्म जाएंगे 35 लाख के आसपास फॉर्म है वो आराम से चले जाएंगे। अगर 10-15 दिन दे दिए तो फिर ये मानो कि भी फॉर्म है वो भरे जाएंगे, अच्छे खासे फॉर्म भरे जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें कि भाई इसमें नॉर्मलाइजेशन का नुकसान है वो भी होगा। और दूसरा एक नुकसान और होगा इसमें ये है कि भी कोई स्टूडेंट है जिसका मतलब जैसे जो आप अपने सितंबर में ये भर्ती है चतुर्थ श्रेणी वाली, और वो शायद दिसंबर में उसका एग्ज़ाम है या फिर नवंबर में है, दिसंबर में शायद। तो उसमें क्या है कि भी अगर उसका चतुर्थ श्रेणी में अच्छा एग्जाम नहीं जाता है तो फिर वो अगले एग्जाम में अपनी मतलब जो वाहन चालक वाले में अपना अच्छा बेस्ट दे सकता है और उसका मतलब ये चांस मिस नहीं होगा कि भी हो सकता है मतलब उसमें नहीं होता उसमें हो जाए। लेकिन अगर एक साथ एग्जाम होगा तो फिर नुकसान स्टूडेंट को देखना पड़ेगा। अगर उसका एक एग्जाम अच्छा नहीं जाता है तो फिर उसके ये मानो कि भी 3-4 साल है वो नई भर्ती का उसको वेट करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें इन्होंने क्या बोला है इसको लेके, नॉर्मलाइजेशन को लेके इन्होंने ये बोला है कि उस तरफ पर मंथन चल रहा है, कोई ना कोई अच्छा रास्ता निकाला जाएगा जिससे किसी के साथ अन्याय नहीं हो। समय को भी समय चाहिए सिस्टम बदलाव के लिए। ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन वाला लफड़ा जो पशु प्रेचर में हुआ था, अगर ऐसा होता है तो वही 53,000 में भी मतलब ये है कि भाई एक डर का माहौल है वो रहेगा स्टूडेंट के बीच में कि भाई इतनी मतलब बड़ी भर्ती के बावजूद अगर मतलब किसी का सिलेक्शन नहीं होता तो फिर बंदा मतलब पूरी तरीके से यहाँ पे टूट जाएगा अगर नॉर्मलाइजेशन की वजह से वो रह जाता है। तो ये नॉर्मलाइजेशन वाला बहुत ही गंदा सिस्टम है, इसको सुधारने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। और एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो अगर ये एक साथ एग्ज़ाम होता है तो फिर ये हो सकता है सितंबर में, मतलब जो वाहन चालक वाला है वो सितंबर में शिफ्ट कर दिया जाए या फिर इसको सितंबर से उठा के फिर आगे नवंबर में शिफ्ट कर दिया जाए। ऐसा कुछ भी आपको देखने को मिल सकता है अगर ये एक साथ एग्ज़ाम करवाने की सोच रहे हैं तो। ठीक है, आपको क्या लगता है वो कमेंट बॉक्स में अपने आप राय है वो ज़रूर देना और चैनल सब्सक्राइब